शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा। बाबा ने हम सबको समझाया है कि हम वाणी से कुछ ही लोगों की सेवा कर सकते हैं, परंतु मनसा से हम बेहद की सेवा कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 3 छोटे छोटे वीडियोस को देखा है, जिसमें बाबा ने हमें सबसे पहले उमंग उत्साह के पंख लगाए हैं कि आपने संकल्प से संकल्प, वृत्ति से वृत्ति को बदलना है। ये काम अभी बच्चों ने नहीं किया है, ये काम करेंगे तो हम बेहद की सेवा में सफल होंगे। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि मन क्या है, मन क्या है, और फिर हमने देखा मनोबल का अर्थ क्या है। आज हमारा चौथा विषय है मन की शक्ति की विस्तृत व्याख्या। बाबा ने ये 29 अक्टूबर 1987 को, अव्यक्त मुरली है 29 दिसंबर 1987, उसमें बाबा मन की शक्ति की व्याख्या समझा रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनके बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है। कितनी शक्ति है? इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है। जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है। कर भी सकता है और करा भी सकता है, परंतु उस शक्ति को प्राप्त करना होगा, क्योंकि कोई भी कार्य संसार का बिना संकल्प के नहीं होता। हर कर्म, हर एक्ट होने से पहले संकल्प उठता है। अब वो संकल्प कितना शक्तिशाली है, बाबा ने तो कह दिया कर सकता है, परंतु वो तब कर सकता है जब उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करे। उस शक्ति के आधार पर अब एक्सपर्ट टीचर कुछ भी बताएगा, बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगा। उसका संकल्प है ना, क्योंकि उसके संकल्प में, उसके बताने में क्या है? अथॉरिटी है। बाबा के ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करके फिर किसी को संकल्प देंगे तो उसको करा सकेंगे। पहले हम अपने को कराएंगे, फिर दूसरे को करा सकेंगे। हम इसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि मन क्या है? मीडिएटर है। किसके बीच में? शरीर और बुद्धि के बीच में। और उसमें हमने ये भी चर्चा की कि मन मीडिएटर है दो आत्माओं के बीच में। मन मीडिएटर है सभी आत्माओं के बीच, क्योंकि मन इस शरीर के द्वारा जो संदेश आता है वो बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि के संदेश को इस शरीर से कराता है। ठीक इसी प्रकार जो मन संकल्प शरीर को कराता है, वही संकल्प, क्योंकि मन जो बुद्धि की तरंगे हैं, बुद्धि का जो मैसेज है, वो अन्य आत्माओं तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि मन से जाना है। मन आउटर लेयर है और दूसरी आत्मा की आउटर लेयर भी क्या है? मन है। तो आउटर लेयर से आउटर लेयर तक संदेश भेजना, ये भी किसका काम है? मन का काम है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ
और हमने पिछले वीडियो में ये भी हमने समझा कि जब हम पवित्र होते हैं तब हमारी शक्ति रिजुविनेट होती है, बढ़ती है, और जब हम देह के संपर्क में आने से पतित बनते हैं तो हमारी शक्ति क्या होती है? खर्च होती है। तो हमने अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? देह से न्यारा बनना होगा। जितना हम देह से न्यारा रहने के अभ्यासी होंगे, फिर परमात्म श्रीमत को अपने ऊपर धारण करेंगे, तब हमारी मनसा शक्ति बढ़ेगी। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, बॉडी के संपर्क में रहेंगे, तो हम इस शक्ति को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनके संकल्प सदा क्या होंगे? शुभ। और क्या होंगे? श्रेष्ठ। और क्या होंगे? कल्याणकारी। कब? जब देह से न्यारे हों। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प, ये दुनियावी कल्याण का संकल्प क्या होगा? श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। हम जब सारे संसार की आत्माओं के श्रेष्ठ कल्याण का श्रीमत पर चलकर कल्याण करने का संकल्प करेंगे, तो वहां क्या होगा? श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प। तो जब श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प होगा तो वो सिद्ध जरूर होगा, क्योंकि बाबा की विधि से सिद्धि को पाएंगे। बाबा की श्रीमत पर हम वो संकल्प करेंगे तो वे सिद्ध जरूर होगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक, मन क्या है? मालिक। मन कभी मालिक कौन है? आत्मा। मन है मंत्री, मालिक है आत्मा। मन कभी मालिक आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। मन कभी मालिक आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, दुख अनुभव नहीं करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कब? कब? जब हमने बाबा की श्रीमत पर सारे संस्कार बना दिए, एक भी संस्कार मन की श्रीमत से अलग नहीं होगा। संस्कार बनने से क्या हो जाता है? संस्कार बाबा की श्रीमत पर बनाने से क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। मन फिर वही करता जाता है, उसे बुद्धि से पूछने की जरूरत नहीं होती, उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। माया का दास नहीं हो सकता, माया का दास नहीं हो सकता। और पहले दिन की लाइन भी बार बार याद दिलानी है। उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो बताई 1986 को, कि जब आप मनसा सेवा करते जाएंगे तो आपकी कमियां भी दूर होती जाएंगी। ये नहीं सोचें कि हमारे में तो कमियां हैं, कैसे सेवा करें। जब आप मनसा सेवा का अभ्यास करेंगे तो जब आप औरों को समझा रहे होंगे तो आप स्वयं को भी समझा रहे होंगे, तो आपकी भी कमियां निकलती जाएंगी। मतलब दिल शिकस्त नहीं होना कि अभी हमारे संस्कार पूरे परिवर्तन नहीं हुए हैं। मनसा सेवा करते करते आपके संस्कार भी परिवर्तित होते जाएंगे
और उनको भी शक्ति मिलती जाएगी, क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। सेवाधारी क्या बन जाता है? दास। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त। हमारा ये कौन सा जीवन है? अलौकिक जीवन। ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, और ये वर्षे में हमें मिला है, हमें वरदान मिला है, और वरदान और वर्षा लेने का हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें देवता बनना है। हमने सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, तो इस वरदान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा की श्री मत पर हमने सारे संसार की आत्माओं को जो पहला पहला मैसेज देने के लिए कहा कि आपने उनको मैसेज देना है, जिस बाप की झलक देखने को तरस रहे हो वो आ गया है। ये संकल्प देना। जिस बाप को ढूंढ रहे थे वो आ गया है। जिसके मिलने के लिए तड़प रहे थे वो आ गया है। ये संदेश हर आत्मा को देना है, और वो फिर जैसे ही उन आत्माओं को ये संदेश मिलेगा वो ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, आप पे ही ढूंढेंगे। आ गया है, परमात्मा आ गया है, तो परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, अपने आप ढूंढेंगे। हमने क्या संदेश देना है? पहला पहला वो आ गया, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला आ गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सबका कल्याण करने वाला। ये संकल्प केवल सर्व आत्माओं तक भेजना। जब हम ये संकल्प सवेरे सवेरे उठकर सारे विश्व की आत्माओं को देंगे तो खुशी मिलेगी हमें। हमें वो मिल गया, वो मिलेंगे। हमें वो मिला जिसको दुनिया ढूंढ रही है, तो ये खुशी में आएंगे पहले, फिर ये संकल्प उनको देंगे, तो समर्थ होते जाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।